आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप पीजी कॉलेज में एडमिशन या एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद इसमें लिखना है RGPG अंबिकापुर। ये लिख के सर्च करेंगे और शुरू में ही आपके पास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर का पेज दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज के राइट साइड में आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें से रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह का एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आप एक से अधिक कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑटो सिलेक्शन है, जैसे 2025-26 सेशन, इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट और फिर एंड डेट दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट 12 जून को हुआ था और एप्लीकेशन एंड डेट है 25 जून। तो कहीं ना कहीं आपको 25 जून से पहले यदि कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12th का जो रोल नंबर है उसे यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे। अब ये रोल नंबर भरने के बाद सिंपली से सर्च बटन पर क्लिक करना है और सर्च बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिस रोल नंबर नॉट एक्सिस्ट का ऑप्शन आएगा। इसे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नीचे फॉर्म भरने का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कुछ कॉलम रहेंगे, जिसमें पहला है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम 12वीं के हिसाब से आपको भरना होगा। यहाँ पर 12वीं के रिजल्ट के हिसाब से हम यहाँ पर नाम भर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पे भरना है। अब फादर्स नेम, यहाँ भी 12th के हिसाब से फादर्स नेम भर लीजिए। और 12वीं के हिसाब से ही मदर्स नेम भर लेना है। इसके बाद बर्थ सिलेक्शन के लिए ये बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और जून 2025 पर क्लिक करने पर ये कर्सर की मदद से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और बर्थ ईयर सेलेक्ट करेंगे। बर्थ ईयर सेलेक्ट होने के बाद बर्थ मंथ, इसके बाद बर्थ डेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे यह दिव्यांग नहीं है इसलिए नो ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ये फीमेल है, फीमेल, या इनके फैमिली से कोई फ्रीडम फाइटर था, नहीं है तो हम लोगों ने नो लिखा हुआ है। ब्लड ग्रुप के सेशन पे आप क्या करेंगे, इस सेशन पे यदि आप के पास ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं है तो ये सेक्शन खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी में आप छाट लेंगे जनरल, ST SC। इसके बाद रिलीजन में इनका रिलीजन हिंदू है तो हमने हिंदू सेलेक्ट कर लिया। कास्ट कैटेगरी में यहाँ पे हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया वही लिख देते हैं, जनरल। इसके बाद मीडियम हिंदी या इंग्लिश ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंग्लिश मीडियम थे हैं इसलिए हम लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब स्टूडेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। अब मोबाइल नंबर भर लेने के बाद पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भर लेते हैं। अब इनके बाद हम परमानेंट एड्रेस भर लेंगे। अब परमानेंट एड्रेस भर लेने के बाद यहाँ पे छाटना है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ABC ID भरना है। जिन बच्चों का ABC ID नहीं बना है वो जल्द से जल्द बना लें। यदि आपको नहीं पता ABC ID कैसे बनाना है तो इसके लिए हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसके माध्यम से आप भी अपना ABC ID बना सकेंगे। हालांकि कई बच्चों का ABC ID स्कूल के माध्यम से ही बना दिया गया था। तो यहाँ पे इनका ABC ID हमारे पास है इसलिए हम ABC ID भर देते हैं। इसके बाद ABC ID भरने के बाद आप जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आ जाइए। इस पेज में आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, CG बोर्ड, CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड। तो इन्होंने CBSE बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इन्होंने कौन सी ईयर में परीक्षा पास किया है, 2025। इसके बाद पूछ रहा है कितने नंबरों से इन्होंने पास किया है, तो नंबर लिख देते हैं।
500 में इन्होंने कितना नंबर लाया था, तो इन्होंने लाया था 264। इसके बाद ये परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद इनका ग्रुप कौन सा था 12वीं में, कौन से ग्रुप, इन्होंने कॉमर्स ग्रुप से परीक्षा दी थी। इसके बाद स्पोर्ट में सेलेक्ट कर लेना है कि यदि आपने स्पोर्ट्स खेला है तो स्टेट लेवल, नेशनल या इंटरनेशनल ये छांट लेना है। इसके बाद एनसीसी या स्काउट के ग्रुप छांट लेने हैं, यानी कि आपके पास एनसीसी और स्काउट के सर्टिफिकेट होंगे, सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, आपको क्लिक नहीं करना है। इसके बाद ईमेल आईडी आप अपना डालेंगे या अपने पेरेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी भर लेते हैं। अब इसके बाद लास्ट स्कूल नेम आपको भरना है, यानी 12वीं की परीक्षा आपने किस स्कूल के माध्यम से दिया था या फिर आप किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे स्कूल का नाम आपको लिखना है। अब स्कूल का नाम हमने भर लिया है। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफर पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे कोर्स का नाम आप छांट लीजिए। यहाँ पे डीसीए और पीजीडीसीए का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे इनको बीसीए करना है, तो बीसीए ढूंढ लेते हैं। ये रहा बीसीए, इसे क्लिक कर लेंगे और रीसेट सब्जेक्ट पे आ जाइए। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ग्रुप एबीसी से एक एक सब्जेक्ट छांटना है और एईसी, जीईसी और वीएसी से भी एक एक सब्जेक्ट छांटना होगा। तो चलिए, यहाँ पे ग्रुप ए में एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है तो एक ही छांटेंगे। कभी कभी किसी ग्रुप में 3-4 सब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं, इसलिए सभी ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट हमको छांटना है। ग्रुप एबीसी से मिलाकर कम से कम 3 सब्जेक्ट छांटना है। अन्य ग्रुप वालों के लिए, जैसे ग्रुप सी डी ई एफ तक रहता है, तो कम से कम ग्रुप वाले सेशन से आपको 3 ही सब्जेक्ट छांट। चलिए, इस तरह से बीएससी से भी एक सब्जेक्ट हम लोग छांट लेते हैं। अब ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। अब आगे की तरफ बढ़े। अब यहाँ पे शॉर्ट सब्जेक्ट ग्रुप को आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक नहीं करने पे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए क्लिक करेंगे। अब देखिए, सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप आ गया। इसमें से हम ग्रुप छांट लेते हैं, एक ही ऑप्शन है। अब इसके बाद चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है ताकि फ़ोटो अपलोड कर पाए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो चाहिए जिसका फाइल साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, क्लिक करके हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखा हुआ है, तो इसे ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये रहा। क्लिक करने पर ये फ़ोटो तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। इसके बाद एग्री बटन पर क्लिक करके हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। शायद सब्जेक्ट ग्रुप ऑटोमेटिक कभी कभी हट भी जाता है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट सब्जेक्ट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट छांटने का ऑप्शन ये खुल गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर से फ़ोटो छांट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ़ोटो ढूंढ लें अपना, कहाँ पे है, ये रहा। तो क्लिक करते ही फ़ोटो आ गया। फिर से हमें सबमिट डिटेल्स पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह से सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद ये मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमें सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। ये हम लोगों ने क्लिक कर लिया। थोड़ा पेज लोड हो रहा है। एंटिटी डाटा के माध्यम से पेमेंट होगा। तो यहाँ पे पेमेंट के पेज खुल चुके हैं। यहाँ पे कुछ पेमेंट मोड दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम आ जाएगा और पेमेंट मोड में कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम भारत क्यूआर के माध्यम से पेमेंट करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं। 65 रुपये चार्जेस जो कॉलेज के साइट से कटना है, और सिस्टम फीस 2 रुपये और जीएसटी 36 पैसे का। तो टोटल अमाउंट 67 रुपये 36 पैसे हमें पे करने होंगे, जो गवर्नमेंट राजीव गांधी पीजी कॉलेज में। वैसे पे नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पे ये भारत क्यूआर कोड आ गया। इसे आप सिंपली स्कैन कर लेंगे। हम अपने फ़ोनपे के माध्यम से इसे स्कैन करते हैं, और ये हमने स्कैन कर लिया, और ये पे नाउ पे क्लिक करके इसको पे कर दिया। थोड़ा समय ले रहा है। हाँ, ये देखिए, पेज ऑटोमेटिक लोडिंग पे चला गया है। अब ये पेमेंट को डिटेक्ट कर रहा है। पेमेंट हो जाने के बाद सिंपली आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ दिखाई देने लगेगा। थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक पॉपअप होके ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाई देने लगा है। अब आपको सिंपल से इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, या फिर पीडीएफ के माध्यम से भी अपने फ़ोन में सेव करके रखें। जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको
कॉलेज लेके जाना है सभी दस्तावेज़ों के साथ। तो इसलिए आप 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, तो आप समय समय पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के साइट को विजिट करें और मेरिट लिस्ट आने की प्रतीक्षा करें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।